पास कुछ ठिकाना नहीं है, बच्चे मेरे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब हैं। अब मैं इस टाइम जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है ना। अभी इस टाइम तो इतनी परेशानी है, सो भी नहीं सकते हम। बारिश भी हो रही है, दिन में भी सुबह मजदूर पे जाते थे, वो भी 4-5 दिन हो गए ऐसे परेशान हो रहे हैं हम। सालों से एक ही जगह पर जमे 600 परिवारों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलता है। लोगों को अपना सामान भी घर से बाहर निकालने का वक्त नहीं मिलता। अपने परिवार और कुछ पालतू जानवरों को लेकर ही लोग बाहर आ जाते हैं। भारी बारिश के बीच पूरी रात सड़कों पर अपनी रातें काट रहे हैं लोग। आसपास के लोगों से खाना लेकर अपना काम चला रहे हैं। अब ये पूरा मसला क्या है आपको हम बताते हैं। क्यों ये लोग सड़क पर जीने को मजबूर हैं और अब इनका क्या होगा। मामला क्या है आपको बताते हैं। सालों से UJVNL यानी जल विद्युत निगम लिमिटेड की सैकड़ों बीघा भूमि पर कब्जा जमाए बैठे कब्जाधारियों के कब्जों पर लंबे समय के बाद आखिरकार जल विद्युत निगम और प्रशासन का बुलडोजर चलता है। आपको बता दें कि विकास नगर में परियोजना क्षेत्र डाकपत्थर से लेकर कुल्हाल तक करीब 15 किलोमीटर के दायरे में शक्ति नहर के दोनों ओर विभागीय भूमि पर जहां पक्के, कच्चे और झोपड़ी नुमा कब्जे हुआ करते थे, अब वहां रविवार से शुरू हुई बुलडोजर चलने के बाद कार्रवाई से बस मकानों का मलबा रह गया है। हालांकि तोड़फोड़ की कार्रवाई मंगलवार के बाद भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद लोग बाहर ही बारिश में अपने परिवार के साथ रात बिताने को मजबूर हैं। मेरी उम्र तो 60 साल है, अभी इस टाइम कुछ कमा भी नहीं सकता, इतनी कमजोरी है शरीर में। और फिर भी उम्मीद है मुझे थोड़ी कि सरकार से कुछ मदद मिल जाए तो अच्छी बात है। अब मेरे पास कुछ ठिकाना नहीं है, बच्चे मेरे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब हैं। अब मैं इस टाइम जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है ना। अभी इस टाइम तो इतनी परेशानी है, सो भी नहीं सकते हम। बारिश भी हो रही है, दिन में भी सुबह मजदूर पे जाते थे, वो भी 4-5 दिन हो गए ऐसे परेशान हो रहे हैं हम। तो खाना वगैरह कैसे चल रहा है आप लोगों का? बस कैसे भी नहीं, कभी कोई दे रहा, कभी कोई दे रहा। अभी इधर से ये बेचारे पड़ोस के हैं, 1-2 ये दे रहे, 1-2 टाइम का खाना। बस ऐसे अभी तो कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा घर बार ही नहीं है। हम क्या करें बताओ, परेशान हाल है। फिर भी हमें उम्मीद है थोड़ी कि सरकार कुछ हमारी मदद कर दे तो अच्छी बात है। मेरा पति, मैं हूँ यहाँ से, बच्चे दूसरे के घर में बिठा रखे, सारा घर तोड़ दिया हमारा। बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा हमारे, ना कहीं हमारे पास ज़मीन है, ना कहीं रहने को एक भी, कहीं वो भी देख रहे जो हमारे पास एक भी ज़मीन हो जरा सी भी। बच्चे हमारे परेशान हो, कभी इधर और कभी उधर। अच्छा जी, और हम इतने परेशान हो बहुत ज़्यादा। बच्चे हमारे कहीं कहीं, हम भी यहाँ, एक मेरा पति टूटे हुए घर में पड़े, 2 बकरी, एक हमारी बेचारी उन्हें भी हमने बांध रखी हैं अपने पास ही, और अपने हम यहाँ पड़े टूटे हुए घर में। क्या नाम है आपका? बतूल। क्या उम्र होगी आपकी और आपके पति? 45 साल। इस परियोजना क्षेत्र में पहले ये भूमि सिंचाई विभाग के अधीन रही, लेकिन जब उत्तराखंड जल विद्युत निगम अस्तित्व में आया तब ये भूमि उसको हस्तांतरित कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर UJVNL जब अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई तो विभाग के द्वारा अपनी भूमि सीमांकन कर अवैध कब्जों पर लाल निशान लगाकर चिन्हीकरण किया गया और लगभग 600 से अधिक अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए। बावजूद इसके अवैध कब्जाधारी नेताओं के कोरे आश्वासन के चलते यहाँ पर जमे रहे। बता दें कि मार्च 2023 में फिर से अपनी भूमि को वापस लेने के लिए सक्रिय हुए UJVNL ने डाकपत्थर से कुल्हाल तक बकायदा विभागीय वाहन से अनाउंसमेंट करवाकर अतिक्रमणकारियों को आखिरी चेतावनी देते हुए 11 मार्च 2023 तक का टाइम अवैध कब्जा हटाने के लिए दिया था। अनाउंसमेंट से मिली चेतावनी के बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप पैदा हो गया तो सैकड़ों लोगों को उनके सर से छत छीनने का डर सताने लगा, जिसके बाद लगातार ये लोग नेताओं के चक्कर काटने लगे और मामले में राजनीति भी तेज हो गई, जिसको लेकर बुलडोजर की कार्रवाई से कुछ दिन पहले तक इसी इलाके में जहां भीम आर्मी ने अपना तंबू गाड़कर धरना शुरू कर दिया था, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा भी उप जिलाधिकारी विकास नगर को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित लोगों के विस्थापन की कार्रवाई को अमल में लाने के लिए अतिक्रमणकारियों को बेघर न करने की मांग करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि अगर प्रभावित लोग अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ बिजली, पानी, सरकारी सड़कें और प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकारी घरों को बनाना जाहिर करता है कि सरकार प्रभावित मकान के अस्तित्व को स्वीकार करती है। ऐसे में अब सरकार अचानक उन्हें अवैध कब्जे धारक कैसे कह सकती है। हालांकि सबसे असंतुष्ट अतिक्रमणकारियों ने स्थानीय भाजपा विधायक मुन्ना चौहान के घर की भी दौड़ लगाई, जहां मौजूद विधायक ने लोगों को कोई झूठा आश्वासन न देते हुए उपजिलाधिकारी से बच्चों की परीक्षा तक कार्रवाई स्थगित करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैनात की JCB मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत
अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया था और हालांकि उस दौरान भी कार्रवाई को किसी कारण कुछ दिनों के लिए स्थगित भी कर दिया गया था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन शनिवार की रात अचानक शक्ति नहर का पानी कम होते ही लोगों में एक बार फिर से हड़कंप मच गया और रविवार की सुबह अतिक्रमण वाले इलाकों में सबसे पहले ढकरानी गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और अवैध घरों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। जहां कुछ लोग अपना सामान भी नहीं निकाल सके तो कुछ लोग बस अपने बेजुबान जानवरों को लेकर जाते दिखाई दिए, तो वहीं कार्रवाई के दौरान रोते बिलखते लोगों में कुछ लड़कियां मौके पर ही बेहोश हो गई थी। तो इसी कार्रवाई में नासमझ मासूमों का बचपन भी उजड़ गया। हालांकि कार्रवाई अब भी जारी है, जिसके चलते बेघर लोग मौसम की मार झेलते हुए सड़कों पर रहने को मौजूद हैं। वहीं खास बात यह कि जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति चमकाने वाले नेता बारिश में भीगते न लोगों को तिरपाल तो दूर रोटी का सहारा भी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों से जमीन खाली कराने के बाद यूजेवीएनएल इस भूमि पर बिजली उत्पादन के लिए सोलर प्लांट लगाने की बात सामने आई है। अब ये लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों से यहाँ अवैध तरीके से लोग रह रहे थे, तो अब तक जल विद्युत निगम या प्रशासन इन सबको क्या पता नहीं चला? बुलडोजर चलाने की नौबत ही क्यों आ जाती है? अवैध तरीके से बसने ही क्यों दिया जाता है? तो फिलहाल ये थी विकासनगर से टीना साहू की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।